आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही मज़ेदार टिफ़िन रेसिपी शेयर कर रही हूँ। हम आज बना रहे हैं चीज़ कॉर्न एंड पालक का पराठा। सुनने में ऐसा लगता है कि बहुत डिफ़िकल्ट होगा, पर ट्रस्ट मी, इतने सिंपल तरीके से बनाएंगे। और ये वाला जो कॉर्न, गार्लिक, पालक एंड चीज़ का कॉम्बिनेशन है, ये बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। तो जब ये पराठा टिफ़िन में देंगे तो पक्का टिफ़िन खाली होके आएगा। तो सबसे पहले हम पराठे का आटा लगाते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे 1 कप गेहूं का आटा लिया हुआ है और इसमें मैं ऐड कर देती हूँ हाफ टीस्पून अजवाइन एंड 1 टीस्पून जीरा। आप चाहो तो सिर्फ अजवाइन या सिर्फ जीरा भी ऐड कर सकते हो, पर दोनों ऐड करने से बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। और अब ऐड कर देते हैं थोड़ा सा नमक। मोयन के लिए ऐड कर देंगे 2 टीस्पून तेल। और अब लास्ट में ऐड कर देंगे ढेर सारी बारीक कटी हुई पालक। अभी आपको देख के लगेगा कि ये इतनी सारी पालक है, पर ट्रस्ट मी, जब आटा हम बना लेंगे तो ये सारी पालक जो है वो श्रिंक हो जाएगी। अभी सूखे आटे में ही ये सारी पालक को एक बार मिक्स कर लेते हैं और फिर ज़रूरत लगे तो उस हिसाब से पानी ऐड करेंगे। और अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हम एक सॉफ्ट सा आटा लगा लेंगे। अभी ये जो पालक मैंने ऐड की है ये कच्ची ली हुई है। आप चाहो तो पालक को ब्लांच करके उसकी प्यूरे भी यूज़ कर सकते हो, पर पराठे में पालक वैसे ही कुक हो जाती है तो ज़रूरत नहीं है ब्लांच करने की। और कई बार ना ब्लांच पालक जब ऐड करते हैं और फिर उसका पराठा सेकते हैं ना, तो कलर उसका काला हो जाता है। इसलिए ये वाली जो कच्ची पालक ली है, वैसे पालक का पराठा ना स्वाद में बहुत अच्छा लगता है। चलिए, आटा तो बन चुका है, हम इसे ढक के थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं और तब तक बनाते हैं कॉर्न एंड चीज़ का स्टफिंग। तो अब बारी आती है स्टफिंग बनाने की। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक स्वीट कॉर्न लिया हुआ है, पूरा भुट्टा लिया हुआ है और ये बॉइल्ड है। अब जब भी आप स्वीट कॉर्न को कोई स्टफिंग में यूज़ करने वाले हैं ना, तो मैं आपको इसको बॉईल करने की एक टिप देती हूँ। इसको आपको कुकर में ऐड करके सिर्फ 1/4 कप जितना ही पानी ऐड करना है और मीडियम फ्लेम पे 1 सीटी आने तक ही बॉईल करना है और फिर तुरंत ही कुकर को खोल दीजिए। अगर आप इसे ज़्यादा देर तक बॉईल करेंगे ना, तो स्वीट कॉर्न में बहुत ज़्यादा पानी भर जाएगा और फिर वो स्वीट कॉर्न आप कोई भी स्टफिंग में यूज़ नहीं कर पाएंगे। अभी ये स्वीट कॉर्न को मुझे दरदरा सा पीसना है, तो मैं चॉपर ले रही हूँ। आप मिक्सर में भी पल्स पे घुमा सकते हैं। ये स्वीट कॉर्न को एक बोल में निकाल लेते हैं। अब ये कॉर्न में मैं ऐड कर देती हूँ 2 से 3 हरी मिर्ची बारीक कटी हुई और 3 बारीक कटा हुआ लहसुन। और अब मैं ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा धनिया। और अब स्टफिंग का मसाला कर देते हैं। मसाला भी हम बहुत सिंपल रखेंगे। ऐड कर देंगे सबसे पहले नमक और हल्दी पाउडर और मिर्ची पाउडर लिया है मैंने। अभी आप यहाँ पे चाहो तो गरम मसाला, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर कुछ भी ऐड कर सकते हो। और अब लास्ट में ऐड कर देते हैं 2 क्यूब चीज़। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेते हैं और एक मज़ेदार सा स्टफिंग तो रेडी है। तो अब बारी आती है पराठा बनाने की। मैं ये जो आटा बनाया है उसमें से पेड़े काट लेती हूँ। अभी ये वाला जो पराठा ना, आप एकदम छोटा और बहुत ज़्यादा पतला नहीं बना पाओगे, तो इसका जो पेड़ा है, जस्ट मेक श्योर कि आप थोड़ा सा बड़ा लो। जैसे फुल्का चपाती का पेड़ा होता है ना, उससे डबल साइज़ का लेना। ये जो हमारा पेड़ा है उसको हम सूखे आटे में हल्का सा रोल कर लेंगे और अब इसको बेलेंगे। अभी हमें हाफ तक ही बेलना है ताकि हम स्टफिंग भर पाए। और जब पराठा बेलना है, स्पेशली जब स्टफ़ पराठा बनाना है, तो हाफ बेलते वक्त इसकी जो किनार है वो पतली रखिएगा और सेंटर थोड़ा मोटा रखिएगा। और अब ये पराठे में ये जो स्टफिंग हमने कॉर्न का बनाया था वो भर लेंगे। अभी ये जो स्टफिंग है, मैंने तो एक बड़ा चम्मच भर के लिया है, पर आप उतना ही लीजिएगा जितना आप हैंडल कर पाए, वरना ये पराठा फट जाता है। और इस तरह से पराठे को हम बंद कर लेंगे और वापस से एक बार सूखे आटे में इसको रोल कर लेंगे। और अब हल्के हाथों से इस तरह से एक बार पराठे को फैला लेंगे और फिर बेलन की मदद से बेल लेंगे। और जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि ये पराठे को बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलिएगा, वरना ये फट जाएगा।
और अब ये पराठे को हम मीडियम फ्लेम पे सेक लेंगे, दोनों ही तरफ गुलाबी कलर आने तक। अब ये जो पराठा है इसको आप तेल में, घी में या बटर में कैसे भी सेक सकते हो, पर बटर में ये बेस्ट लगता है। दोनों तरफ पराठा जब सूखा सेक जाए उसके बाद हम इस पे बटर लगा लेंगे। मज़ेदार सा पराठा तो बनके रेडी है, इसे एक वायर रैक पे निकाल देते हैं। तो लीजिए, तैयार है मज़ेदार से कॉर्न चीज़ पालक पराठा, परफेक्ट फॉर द बच्चों का टिफ़िन। और आज मैंने इसे सर्व किया है ठंडे ठंडे दही और अचार के साथ, पर आप इसे चटनी, केचप, बटर किसी के भी साथ एंजॉय कर सकते हैं। इतना मज़ेदार ये पराठा लगता है ना, चीज़, कॉर्न, पालक और माइल्ड गार्लिक की फ्लेवर, जस्ट टू गुड। बच्चे क्या, बड़ों के टिफ़िन में भी देंगे ना तो भी पक्का टिफ़िन खा लिया आएगा।